हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं हमारे साथ एमएस वर्ड के लेआउट ऑप्शंस का यूज़। इस क्लास में आपको सिखाएंगे पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपके लिए यहाँ पे एक एमएस वर्ड का एप्लीकेशन ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ की नीड है, पैराग्राफ की हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक RAND, ये हमारा रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए फॉर्मूला है। एंटर प्रेस कर दिया आपने। आप देखेंगे यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारे सामने यहाँ पर इंसर्ट होके आ गया है। तो इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे लेआउट ऑप्शंस का कंप्लीट जानकारी यहाँ पर पेज को सेट करने के लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमें जो है इसी पैराग्राफ पर इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करके आपको हम दिखाने वाले। चलते हैं, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला इसमें ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन का यहाँ पे स्टूडेंट्स इस्तेमाल होता है पेज की मार्जिन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पर मार्जिन जो है पेज की, जो ये हमारा ये जो एक्स्ट्रा एरिया जहाँ पर आपका टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है हमारी मार्जिन है। यानी कि लेफ़्ट में करीब आपका जो है 1 इंच का गैप है और टॉप में भी करीब 1 इंच का गैप है और राइट में भी करीब 1 इंच का गैप है। तो ये हमारी मार्जिन कहलाती है और इसको आप सेट कर सकते हैं मार्जिन ऑप्शंस के माध्यम से। अगर हमें लेफ़्ट की मार्जिन थोड़ी सी कम करनी है तो हमें क्या करना होगा, मार्जिन ऑप्शन पे आना है, कस्टम पे आना है। आप देखेंगे हमारा पेज सेटअप का ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पर लेफ़्ट में 1 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये 1 इंच का गैप है, ये हमें गैप कम करना है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए हमें आधा इंच करना है तो हमें यहाँ पे आधा इंच के लिए स्टूडेंट्स 0.5 लिखना होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 0.5 लिखा हुआ है और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो पहले गैप हमारा यहाँ पे 1 इंच का था वो भी कम होके आधा इंच में बदल गया। ऐसे ही आपको जो है ऊपर है, राइट में है या फिर नीचे है, इस तरह के गैप को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें ऑप्शन दे रखा है ओरिएंटेशन का। अभी आपके सामने जो हमारे पास पेज ऑप्शन खुला हुआ है ये पोर्ट्रेट का है। ओरिएंटेशन यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों दिखा रहा है। देखिए पोर्ट्रेट में क्या होता है, आपका जो पेज होता है वो आपका वर्टिकल होता है, मतलब खड़ा खड़ा होता है। अगर कोई मैटर आपको या कोई टेक्स्ट आपको जो है प्रिंट करना है जो कि लैंडस्केप में है तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे लैंडस्केप को क्लिक कर देंगे तो आपका देखेंगे पेज हमारा यहाँ पे लैंडस्केप में हो गया। हालांकि डिफ़ॉल्ट हमारा जो है पेज लेआउट में ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट ही रहता है। अच्छा, अगले बढ़ते हैं ऑप्शन में साइज। साइज में स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना होता है कि आपका ये जो मैटर है, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें कितने बड़े पेपर पे, किस साइज़ के पेपर पे प्रिंट आउट करना है। तो यहाँ पे पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना होता है। अमूमन आपका जो नॉर्मल प्रिंट आउट होता है वो हमारा A4 पन्ने पर इसका प्रिंट आउट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग A4 पन्ने पे क्लिक कर देंगे और जो सामने हमारे खुला हुआ ये हमारा पेज लेआउट का जो ऑप्शन है ये हमारा A4 पेज है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कॉलम। कॉलम का इस्तेमाल स्टूडेंट्स यहाँ पर पेज को डिवाइड करने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई एग्ज़ाम वगैरह के पेपर आते होते हैं, मिलते हैं, तो उस पेपर को पहले लैंडस्केप में कर देते हैं और अगर आपने यहाँ पर 2 पार्ट में क्लिक कर दिए तो आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला पन्ना हो गया है और ये जो इतना एरिया है ये आपका सेकंड पेज हो गया। मतलब ये पेपर प्रिंट आउट होगा एक ही पन्ने में होगा और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको आप 2 भागों में चाहे तो काट लीजिए या फिर आप डिवाइड कर लीजिए, फिर स्टपल करके पेपर भी बना सकते हैं। तो पेपर को या पेज को डिवाइड करने के लिए एक से अधिक भागों में, उसके लिए कॉलम ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्मल करना है तो हम लोग 1 पे क्लिक कर देंगे और पेपर को हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स पोर्ट्रेट में कर देते हैं। अच्छा, इसमें अगला ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना।
आप देखेंगे यहाँ पर हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमारा ये कर्सर रखा हुआ है यहाँ से जो भी पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है ये टूट के अगले पन्ने में चला जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले और ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे ब्रेक पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे उतना ही टेक्स्ट आपका, उतना ही पैराग्राफ टूट के नेक्स्ट पेज पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे लाइन नंबर। लाइन नंबर में स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ जहाँ पर लाइन है, कितनी लाइनें हैं, कितना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कि जितनी भी लाइन्स यहाँ पे हैं वहाँ पे लाइन नंबर ऑटोमेटिक लिख के आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पर 11 के बाद 12 आ रहा है और 12 के बाद नीचे जो है आपका 13, 14, 15 आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो है हर पेज की स्टार्टिंग में जो सीरियल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो, तो आपको यहाँ पर आना है और रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर है और नीचे आपका फिर से 1 से स्टार्ट हो गया है। अगर हमें इनको हटाना है तो आप नन पे क्लिक कर देंगे। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हाइफिनेशन का। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। इस वाले पैराग्राफ में साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा हो। ठीक है, आप लोग कॉपी में देखते होंगे कि जो है सपोज़ यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्पेस हो रखा है। यहाँ पर अगर हमें कोई शब्द लिखना है और फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा COMPU। अब देखिए यहाँ पर जो है P के बाद जैसे हम यहाँ पे U लिख रहे हैं वो हमारा नीचे आ जा रहा है। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर मैनेज हो पाए वो यहाँ पर मैनेज हो जाए, बाकी डैश लग के नीचे आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, पहले यहाँ पर आपको लेआउट में आना है और हाइफिनेशन को ऑटोमेटिकली ऑन कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने COMPUTER लिखा है और स्पेस मारेंगे। यहाँ पे देखेंगे COM, जितना यहाँ पर मैनेज हो पाया वो यहाँ पर हो पाया, बाकी का नीचे आ गया। तो पढ़ने में इसको हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ही। तो ये हम लोग जो है कॉपी में भी करते हैं और यहाँ पर हाइफिनेशन माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडेंट के ऑप्शन है और स्पेसिंग के ऑप्शन है। पहले समझेंगे इंडेंट के ऑप्शन को। आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि लेफ़्ट की तरफ से लिखा हुआ है। अगर इसी पैराग्राफ को हमें जो है पॉइंट वाइज धीरे धीरे आपका राइट की तरफ लेके जाना है तो आप इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका धीरे धीरे आपका ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बार में ही 1 इंच का गैप देना है तो आपको सीधे यहाँ पर 1 लिखना है और 1 लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे ये एक ही बार में जितना हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था उतना पैराग्राफ आपका ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर गया। अगर कम हमें करना है तो आप इसको 0 कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे फिर से हमारा नॉर्मल हो गया। अगर यही पैराग्राफ स्टूडेंट्स राइट की तरफ से लिखा होता, जो कि हम लोग लिख देते हैं, हालांकि लिखा नहीं है, होम पे आते हैं राइट में कर देते हैं यहाँ से। अब आप देखेंगे ये पैराग्राफ हमारा राइट की तरफ से है। अगर हमें राइट में 1 इंच का गैप देना है स्टूडेंट्स तो आपको लेआउट पे आना है और राइट वाले ऑप्शंस पे 1 पे लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स राइट में करीब ये 1 इंच का गैप हो गया है। तो लेफ़्ट में राइट में कितना गैप चाहते हैं उसके लिए आप जो है यहाँ पर इंडेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो अगला ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स वो दे रखा है स्पेसिंग का। स्टूडेंट्स ये हम समझेंगे यहाँ पे बीच वाले पैराग्राफ में। आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बिफोर भी लिखा और आफ्टर भी लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे समझने के लिए आपको इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए पहले लिखा है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है स्टूडेंट पहले, यानी कि जो हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है इस पैराग्राफ से पहले अगर हमें स्पेस देना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर बिफोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आप देखेंगे यहाँ पर पैराग्राफ के पहले स्पेस हो रहा है, यानी कि बाद में स्पेस नहीं हो रहा है। अगर आपको स्टूडेंट्स बाद में स्पेस देना है तो आपको आफ्टर पे क्लिक करना है ऊपर की एरो की तरफ। आप देखेंगे स्टूडेंट्स